गई। और मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी वालदा को जब मैं लेकर के गया हॉस्पिटल और वो उनको जो है रास्ते पे लाते लाते उनका इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल के पास एक पैरासीटामोल का जो है टैबलेट मौजूद नहीं था उस वक्त में, कोविड की बात बता रहा हूँ मैं। उस हॉस्पिटल के पास सही से बेड जहाँ नहीं हो वो हॉस्पिटल को रह करके क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से गार्डन रिच पीस मूवमेंट। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल, और इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है कोलकाता के गार्डन रिच बटिया ब्रुज में और कच्ची सड़क के पास। आपको बता दूं कि आज जो है गार्डन रिच पीस मूवमेंट की जानिब से जो है एक सिग्नेचर कैंपेन रखा गया है। मुद्दा ये है कि गार्डन रिच के आवाम के लिए जो डिमांड है कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल जो है मुहैया करवाई जाए सरकार द्वारा। आपको बता दूं कि मटिया ब्रुज में एक हॉस्पिटल मौजूद है, नदियाल हॉस्पिटल, और उसके बाद भी जो है गार्डन रिच की जो तमाम लोग हैं और उन लोगों की तरफ से जो है आगे बढ़कर जो है डिमांड कर रही है गार्डन रिच पीस मूवमेंट एक अच्छी और बेहतरीन हॉस्पिटल्स के लिए। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या क्या डिमांड्स है और क्यों ये इस डिमांड को लेकर के जो है सड़कों पर उतरी है और लोगों से जो है सिग्नेचर कैंपेन कर रही है। नाज़रीन आपको बता दूं कि इससे पहले आज से कई साल कबल जो है काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते थे गार्डन रिच में, ख़ासतौर पर सिक लेन में, और सिक लेन मूवमेंट को लेकर के भी जो है इसे GRPM के द्वारा जो है तमाम लोग जो है सिक लेन मूवमेंट के नाम से एक एहतजाज शुरू किया गया था जो आगे चलकर जो है जन आंदोलन बना, और जिसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि रिमाउंड रोड फ्लाईओवर जो है वो बना, रिमाउंड रोड ब्रुकलिन फ्लाईओवर जो है वो बना, जिसके बाद से जो है एक्सीडेंट होनी जो है कम हुई। तो आइए आज जो एक बड़ा शानदार जो है ये तमाम नौजवान लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं, इनसे बातें करते हैं और इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। ये जो है आप लोगों का जो आज सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, आप लोगों का क्या डिमांड क्या है? ये हमारा दो मुतालबा है। एक मुतालबा ये है कि गार्डन रिच जो इतनी बड़ी लाखों की आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे हमारे पास एक भी हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट मुतालबा ये है कि गार्डन रिच में एक हॉस्पिटल बनाया जाए। तकरीबन 3 साल से 4 साल से एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनने वाला है। पता नहीं कि कोई मामला केस में कोर्ट में पेंडिंग वगैरह मैं सुनने को आ रहा है, लेकिन मेरा मुतालबा, हम लोगों का मुतालबा ये है आवाम का कि क्या सिर्फ वही ज़मीन अवेलेबल है और भी तो कोई ज़मीन होगी गार्डन रिच में? इसके लिए कोशिश क्यों नहीं हो रही कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ दूसरी जगह बनाई जाए। पहला मुतालबा ये है कि गार्डन रिच में एक हमसे वोट तो लिया जाता है, हमसे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन हमें सुविधा के नाम पे क्या दिया जाता है ये तो हर कोई जानता है। कि ना हमारे पास गवर्नमेंट बसेस हैं यहाँ पर, जो AC बसेस बाकी जगहों में चल रही है, AC बसेस, इवन मेट्रो का कनेक्टिविटी कमरहट्टी तक चला गया, लेकिन जो कलकत्ता, सेंट्रल कलकत्ता से इतने करीब इलाका गार्डन रिच खिदिरपुर, वहाँ पे खिदिरपुर बनने वाला था, वो मेट्रो भी नहीं बना। क्या कर रही है हुकूमत हमारे साथ? मैं अभी मेट्रो की बात नहीं कर रहा, मैं अभी जो मुद्दा हम लोग लेके चल रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ का, तो यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बन रहा है? हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है। रात में अगर खुदा न खास्ता कुछ इमरजेंसी कहीं हो जाता है पब्लिक को, तो पोर्ट एरिया में गाड़ियाँ चलती है। हार्ट पेशेंट के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। वहाँ पे रास्ते में जाम में फंस के हर महीने सैकड़ों लोग हमारे पूरे गार्डन इस मटिया से मर रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसके अलावा दूसरा मुतालबा ये है कि हमारा यहाँ पर जो नदियाल हॉस्पिटल है, यहाँ नदियाल हॉस्पिटल है, वो पहली बात तो इतनी बड़ी आबादी को कवर करने के लिए नाकाफ़ी है। दूसरी बात, अगर वो है भी तो सिर्फ नाम का एक स्ट्रक्चर है। वहाँ पर ना कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ना उसमें नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ना उसमें आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है। सिर्फ एक इलाज होता है, आपको अगर डायरिया हुआ तो वहाँ चले जाओ। तो ये इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स अ क्लिनिक यू कैन से। तो वहाँ पे अगर सही अगर आप बनाएं MRI CT स्कैन वगैरह जो एक बेसिक हॉस्पिटल में होता है, वहाँ पे ये सब भी नदारत है। वो एक हॉस्पिटल मजाक है आवाम के साथ। हम लोग सिर्फ क्या वोट देने और टैक्स देने के लिए साल में करोड़ों करोड़ रुपए मटिया ब्रुज की सरजमीन से, हमारे इलाके से हुकूमत वसूल करती है। पोर्ट आप जो सुने होंगे, यहाँ पर जो गारमेंट्स हब है, ABM हाट है, जब्बार हाट है, करोड़ों करोड़ दिया जाता है। बड़ी कॉर्पोरेट, हाँ, GRPM
JSC है, हिंदुस्तान लीवर है, टुकड़ापट्टी मार्केट है, मुदयाली मार्केट है, सब GST पे करते हैं करोड़ों रुपए में, लेकिन बदले में हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि कोई यहाँ पर हमारे गार्डन जिसमें एक हॉस्पिटल दिया जाए और नदियाल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो नहीं है वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर, जितने भी एक प्रॉपर हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है हमें वो चाहिए। आज हम लोगों ने गार्डन रीच पीस मूवमेंट ने शुरुआत की है। आज से 10 साल पहले हम लोगों ने सिक लाइन की शुरुआत की थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर हम लोगों ने पूरी तस्वीर वहाँ की बदली। वहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट होता था वो अल्हम्दुलिल्लाह कम हुआ। हम लोगों ने इल्लीगल पार्किंग को वहाँ से रोड से हटाने के लिए किया था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुए। तो आज उसके सक्सेस के बाद 10 साल के बाद हमें ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई कि हमारे लोग रास्ते में मारे जा रहे हैं, जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। जिस हल्के से हैं, जिस असेंबली से है, वहाँ के MLA फिरहाद हकीम है जो कि कोलकाता के मेयर भी हैं और मंत्री भी हैं। जी, आप लोगों के इस मामले में बातचीत की? इस मामले में वो एक बोर्ड लगा था, मैंने बोला कि वो बोर्ड लगा था, वो ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। तो मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वहाँ डिस्प्यूट चल रही है तो आप बराए मेहरबानी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को की मुसीबत को देखते हुए कोई दूसरा जगह तलाश करे, कोई KMC का जगह हो या पोर्ट अथॉरिटी से बात करे या फिर वेस्ट बंगाल लैंड डिपार्टमेंट में कुछ भी कोई ऐसा जरिया निकाले। इतनी बड़ी जगह में कहीं ना कहीं जगह ज़रूर मिल जाएगी, मुझे यकीन है, क्योंकि जब आवाम की सहूलत के लिए समुंदर के नीचे से, दरिया के नीचे से, हुगली नदी के नीचे से मेट्रो चलाया जा सकता है, तो गार्डन रीच के लिए एक हॉस्पिटल की ज़मीन भी ज़रूर तलाश की जा सकती है। लोग वफ़ की ज़मीन काफ़ी कहते हैं कि वफ़ की ज़मीन पर जो है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें तामीर होनी चाहिए। गार्डन रीच भी काफ़ी पुराना इलाका है और वफ़ की ज़मीन तो यहाँ भी काफ़ी सारी है, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह का जो है ये इलाका है, पोर्ट की ज़मीन है। ऐसे चीज़ों में क्यों नहीं इस्तेमाल होता? देखा जाता है कि इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सारी अलग अलग गैर ज़रूरी चीज़ें होती, लेकिन ऐसी चीज़ें एकदम 100% आपका सवाल बिल्कुल सही था। वफ़ की बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है। एक तो आपको आगे में 6 मैदान है, वहाँ पे बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल बन सकता है। उसके बाद इमाम बाड़े के थोड़ी सा आगे में बाएं तरफ में गली है, उसमें भी बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पे हॉस्पिटल बन सकता है। अगर हुकूमत और हमारे ऑनरेबल मेयर साहब कोशिश करें, उन लोगों से बात करने की रिक्वेस्ट करें, आवाम के शक्ल में हम लोग अपने साथ रहेंगे कि उन जगहों पे, और यहाँ पे भी कुछ जगह है जहाँ बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जगह नहीं है। तो मेरी गुजारिश है कि उस जगह को छोड़कर, अगर वहाँ कोई लीगल प्रॉब्लम्स है उसको छोड़कर दूसरी जगह में कोशिश की जाए। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ बाबू बाजार में बहुत कम टाइम में मेयर साहब ने अंदर में माचिस्कल हॉस्पिटल है, मैटरनिटी, उसको भी बड़ा बनाया जा सकता है। और उसके अलावा वो तो मैटरनिटी है, लेकिन तमाम डिपार्टमेंट्स का एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें कम से कम इमरजेंसी सर्विसेज रहे, लोग यहाँ के मरे नहीं, यहाँ पे रास्ते में दम ना तोड़े। जिनको ज़रूरत पड़े 2 बजे रात में, कोई MBBS डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ नहीं है। हमें बहुत तकलीफ, हमारे इलाके में बहुत तकलीफ है। कम से कम एक ऐसा हेल्थ केयर सेंटर रहा है जिसमें 24 आवर्स MBBS डॉक्टर्स अवेलेबल हो। ये मुतालबा है हमारा, इसीलिए सिग्नेचर कैंपेनिंग आज हुआ है। इंशाअल्लाह ये हमारी GRPM की तारीख रही है। हम लोगों ने कोई भी अगर मूवमेंट शुरू किया है, एंड तक जब तक मुतालबा पूरा नहीं होता हम लोग इंशाअल्लाह सड़क में मौजूद रहेंगे। आजकल तो नौजवान हर जगह पर देखने को मिल रहा है कि मज़हब के नाम पर ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं आपस में। इन सब यही मुद्दा बन चुका है हिंदुस्तान का। आप लोग क्यों सेहत को लेकर के सामने हैं भाई? देखिए, आज का मुद्दा ये मुद्दा नहीं है। आप अगर आज नौजवानों को देखेंगे तो ये मुद्दा लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये आप अपने ये वर्गलाए गए हैं। अगर एक नौजवान ये सोचता है कि ये मुद्दे से उनका पेट भर जाएगा, ये मुद्दे से उनकी हेल्थ सही हो जाएगी, तो वो गलत सोचता है। आज नहीं तो कल उनको ये एहसास ज़रूर होगा, लेकिन जब एहसास होगा तो शायद उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। हमारे गार्डन रीच में भी आप देखेंगे, आप आते होंगे, इससे पहले भी कवरेज किया, लेकिन वो सारा मुद्दा, हाँ, वो सारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि यहाँ के माशाल्लाह जो यंगस्टर्स हैं वो एटलीस्ट इतनी जागरूक ज़रूर है कि इसको लेकर के कम से कम राजनीति, धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते। और हमारे गार्डन रीच पीस मूवमेंट आज ये मुहिम लेके चल रहा है कि गार्डन रीच में एक बेहतर हेल्थ केयर होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कसीर आबादी है, जिसमें आप देखेंगे कि एक बड़ा रास्ता है जिसमें जो तय करते करते हो सकता है बहुत सारी की जान ही जाती है। तो हमने आज ये आगाज़ किया है। इससे पहले भी हमारा मुतालबा जो था वो पूरा किया गया है और उम्मीद है कि सरकार इस मुतालबे को भी पूरा करेगी। आज नहीं तो कल हमें एक बेहतर हॉस्पिटल दिया जाएगा
और नदियाल हॉस्पिटल के ऊपर एक ऑडिट बैठाया जाए जिसमें ये पता किया जाए कि वहाँ कितनी फैसिलिटी है, क्या क्या उसमें कराया जा रहा है, किस फैसिलिटी को ज़रूरत है और उसमें बढ़ाया जाएगा। हमारा मुतालबा हमेशा रहेगा और हम ये मुहिम को लेकर आगे चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होगा। थैंक यू। लगता है सर ये सिग्नेचर कैंपेन क्यों ज़रूरी है सर गार्डन? नहीं, अच्छी बात है, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे क्राउड बढ़ते जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी भी कम हो जा रही है, बहुत सारे इश्यूज है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लोग इंटरनेट के ज़रिए एक प्रोग्राम बना हुआ है, उसके ठीक है सब एक साथ आया है, तो कुछ न कुछ कोशिश करें। आपको एक हॉस्पिटल की, एक बेहतरीन हॉस्पिटल की ज़रूरत है। बिल्कुल एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में अगर किसी को इमरजेंसी हो गया तो वो तो जा भी नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका भी बहुत ज़रूरी है, इसको ठीक रखना। बहुत सारे इश्यूज़ है, घर के इश्यूज़ है, मतलब ठीक है। चाहेंगे आज इस सिग्नेचर कैंपेन को लेकर क्यों ज़रूरी है गार्डन रीच पीस मूवमेंट की जानिब से ये वाला प्रोग्राम जो है आज मुनाकद किया गया है कच्ची सड़क में, ताकर के हमें एक अच्छा हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दी जाए। इतनी बड़ी 20 लाख की आबादी में जहाँ पर हम टैक्स पेयर हैं, जहाँ पर डिफेंस जैसा एक हमारे पास कॉरपोरेट सेक्टर इतना बड़ा है, जहाँ द्रौपदी मुर्मू आ सकती है, हमारी प्रेसिडेंट आ सकती है, उस इलाके में एक हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकता, ये हमारा सवाल है। यहाँ के 20 लाख आबादी जो यहाँ पर वोट दे रही है, क्या उसे एक हॉस्पिटल का उसका हक उसके पास नहीं है? यहाँ पर जब आवाम को किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उसे जो है वो पीजी की तरफ जाना पड़ता है, आजिकल और चितरंजन की तरफ रुख करना पड़ता है, और रास्ते में जाते जाते उनको दम तोड़ देना पड़ता है, मायूस होकर के लाश को अपने घर में लेकर के वापस आना पड़ता है। इस सिचुएशन में मठिया ब्रूच की आवाम जो इन तमाम चीज़ों से महरूम है, उसी के लिए आज गार्डन रीच पीस मूवमेंट के नौजवान ने ये सिग्नेचर कैंपेन रखा है, ताकि हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा कर सकें कि जिस तरह से हम आपको वोट देते हैं, जिस तरह से हम आपके साथ खड़े रहते हैं, हम आपको सत्ते पे बैठाते हैं, हम आपको जो है तख्त पर बैठाते हैं, उसी तरह से हमें भी एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, हमें भी हॉस्पिटल के अंदर में बेड चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट का कार्डियो का डिपार्टमेंट चाहिए, न्यूरो का डिपार्टमेंट चाहिए, चाइल्ड केयर चाहिए, ICU नहीं है हमारे पास। ये अफसोस की बात है कि एक बड़ा हॉस्पिटल नदियाल के नाम पर ढांचा तैयार किया गया है और उसको तैयार करने के बाद उसमें सिर्फ डायरिया का इलाज होता है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर एक पैरासीटामोल टैबलेट सही से मौजूद नहीं रहता। यहाँ पर बेड में, यहाँ पर एक एक बेड में कभी कभी 2-2 पेशेंट को, बरसात अभी आने वाला है, आप हॉस्पिटल जा कर के सर्वे करें तो मालूम हो जाएगा, एक एक बेड में 2-2 मरीज को सुला करके रखा जाता है, ना हाइजीन मेंटेन किया जाता है। तो ऐसे हॉस्पिटल को महीने पहले तो कितने सारे लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। और मैं खुद बता रहा हूँ कि मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी वालदा को जब मैं लेकर के गया हॉस्पिटल और वो उनको जो है रास्ते पे लाते लाते उनका इंतकाल हो गया, हॉस्पिटल के पास एक पैरासीटामोल का जो है टैबलेट मौजूद नहीं था उस वक्त में, कोविड की बात बता रहा हूँ मैं। उस हॉस्पिटल के पास सही से बेड जहाँ नहीं हो, वो हॉस्पिटल को रह करके क्या फ़ायदा। तो इसी वजह से गार्डन रीच पीस मूवमेंट के लोग ने जो है ये आवाज़ उठाई है। हमारी ये आवाज़ है कि हमें एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, जिस तरह से हम आपको वोट देते हैं उस तरह से मेरा ये राइट है कि हम आपसे हॉस्पिटल की मांग करेंगे। हॉस्पिटल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हॉस्पिटल की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा है ही। हम लोग आज से मतलब 20-25 साल से इस चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। और आप पॉपुलेशन उठा के देखिए, वी आर फेसिंग ओवर पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वी लिव इन। अब यहाँ बात है कि जब एरिया में इतना ज़्यादा आबादी बढ़ा है तो डॉक्टरों की तादाद पहले से ही कम है। नर्सिंग होम जो 1-2 था, अब वो डॉक्टर्स बूढ़े हो गए हैं या फिर हन्नान साहब हयात में नहीं रहे, तो ऐसे ही स्कैरसिटी हो गई। उसके बाद इतनी बड़ी कसीर आबादी वाले इलाके में एक बसबब नाम एक ही हॉस्पिटल गार्डन रीच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और अगर आप मटिया सुपर स्पेशलिटी सॉरी, अगर वहाँ जाकर आप देखें, तो आपको समझ में आएगा। तो पिछले दिनों मेरा जाना हुआ था, पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक ही डॉक्टर मुझे मिला। उन लोगों ने कहा कि एक ही डॉक्टर है, मुँह से उन लोगों ने कहा, ऐसा मैं फील करके नहीं बता रहा हूँ, एक ही डॉक्टर है। और 500-600 पेशेंट इधर उधर अफरा तफरी का आलम है, ना कोई मैनेजमेंट। सरकार की तवज्जो हम लोग मबजूल कराना इसलिए चाह रहे हैं कि अगर आप जाइए विजिटिंग आवर्स में, विदाउट यूनिफॉर्म पेशेंट है, वो पेशेंट कोई ऐसा पेशेंट भी हम लोगों ने देखा वो निकल जा रहा है विजिटिंग आवर्स से बिना किसी को इतला दिए हुए। तो तमाम निज़ाम जो है उलट पुलट है और इलाज के तो अल्लाह ही मालिक है। तो मेरी या हम लोगों की ऑन द बैनर ऑफ
अंडर द बैनर ऑफ जीआरपीएम हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन में जीआरपीएम का साथ दिया और आम आवाम भी साथ में जुटे। तो सरकार की तवज्जो हम लोग इधर दिलाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को इसी हॉस्पिटल को डेवलप करके जो बोर्ड लगा है सुपर स्पेशलिटी, उस सुपर स्पेशलिटी के अगर 50% भी अगर हम लोगों को मिल जाए तो बहुत कुछ समस्या हम लोगों का हल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग दूसरे हॉस्पिटल जाने की कोशिश करते हैं, मल्टीबुज का जाम पूरे कलकत्ता में, पूरे बंगाल में किसी को बताने की दरकार नहीं है। अगर पेशेंट के कान में बोल दिया जाए कि जाम है तो पेशेंट और वहीं पर हार्ट अटैक कर जाएगा। एक लंबा जर्नी भी करना पड़ता है। आप बताएं ना, मैंने अभी कि 1 घंटा का रास्ता है, अगर मुझे जाना है कोई हॉस्पिटल पीजी सपोज, तो 40 मिनट आपको लग जाएगा सिर्फ मल्टीबुज पार करने में। तो ये जाम का प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल रह करके भी आज हम लोग बेयारो मददगार हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है सरकार से और अहलकारों से और कारिंदों से, हमारे लीडरान हजरात से कि हमारी आवाज़ को मज़ीद आगे बढ़ाएं और हम लोगों को सरकार की तरफ से एक तोहफा हॉस्पिटल की शक्ल में दें। मेरी यही ख्वाहिश है, यही दुआ है। आए दिन हम और आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर जो है ख़बरों में जो है एक सुर्खियाँ बनी रहती है। ख़ास तौर पर वो तमाम चीज़ें सुर्खियाँ बनी रहती है जिससे जो है आम इंसान का कोई लेना देना नहीं रहता है। आए दिन बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में कह लें या सोशल मीडिया पे कह लें, मज़हबी मुद्दों के ऊपर जो है लड़ाई हुआ करती रहती है। किसी ने अल्लाह अकबर कह दिया, किसी ने जय श्री राम कह दिया। मज़हबी नारों को लेकर के, मज़हबी बातों को लेकर के हर दिन जो है सोशल मीडिया जो है जंग का मैदान बना रहता है। और आज जो है देखा जा रहा है कि गार्डन रिच के जो तमाम आवाम है, गार्डन रिच पीस मूवमेंट की जानिब से जो है एक आज सिग्नेचर कैंपेन रखा गया है आवाम की बुनियादी मुद्दों को लेकर के। बुनियादी मुद्दे ये है कि सेहत से जुड़ा मुद्दा, हेल्थ केयर से जुड़ा मुद्दा, गार्डन रिच की आवाम के लिए एक शानदार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर के जो है जीआरपीएम यानी गार्डन रिच पीस मूवमेंट आज सड़कों पर आई है अपनी टीम के द्वारा और गार्डन रिच की आवाम, मटिया बुरुज की आवाम से अपील कर रही है और वो लोग आकर सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से जो है लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ गार्डन रिच में एक शानदार और बेहतरीन हॉस्पिटल की आवाम को ज़रूरत है। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट में मोहम्मद इकबाल हबीब, कोलकाता से दी लोकल जर्नलिस्ट। थैंक यू।